जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीक़ा से पढ़ते होंगे। तो आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं, जो कि स्टूडेंट कहता है कि वर्ड मीनिंग याद होता नहीं है ना। वर्ड मीनिंग याद करने के लिए बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। एक वर्ड याद होता है तो दूसरा वर्ड भूल जाते हैं, दूसरा याद होता है तीसरा भूल जाते हैं। बात क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी यहाँ पर वर्ड मीनिंग देख रहे हैं हम, जितने भी लगभग 12-15 जितना भी है लगभग, तो इसमें हर लेटर ए से ही शुरुआत है। सबका शुरुआत ए से ही है ना, अल्फ़ाबेट का लेटर ए से ही शुरुआत है। अब क्या होता है कि एक ही लेटर का कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार याद इसको रखे कैसे, आखिरकार ऐसा कैसे पढ़ा जाए वर्ड मीनिंग को जो कि एक बार अगर जो पढ़ लिया जाए तो हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। तो आज वही एक हम इसके लिए ट्रिक लेके आए हैं, जो कि आप सिर्फ ये वर्ड मीनिंग को सिर्फ मेरा पूरा क्लास देखिए, हम उसकी गारंटी ले रहे हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये मेरी गारंटी है। आप एक बार क्लास देखो और उसके बाद फिर हमें बताना कि याद हुआ कि नहीं। तो देखिए कहता क्या है, अ ब्रिज। हम एक एक करके देखते हैं। अ ब्रिज का माने होता है छोटा करना, छोटा करना। अब समझिएगा, अब छोटा करना तो हम समझ गए, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे छोटा करना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी है, एक नदी है, मान लीजिए नदी है, इसमें बहुत सारा पानी है। यहाँ पर मान लीजिए एक लड़की है, माने ये एक लड़की है। बढ़िया से बनाते हैं। एक लड़की है, बहुत ही हसीन सी, और यहाँ पर एक लड़का है, स्मार्ट स्मार्ट बॉय। ये है एक लड़का। अब ये लड़का को जो है इसके पास मिलने के लिए जाना है। अगर मान लीजिए कि इसके पास ये लड़का को अगर यहाँ पर आना है या फिर इसको यहाँ पर आना है, और नदी में अगर पानी है तो कितना लॉन्ग रूट तय करके जाना पड़ेगा, है ना। कितना दूरी इसको देखना पड़ेगा, जहाँ पर पानी ना हो तब फिर हम क्या करेंगे, पार करेंगे नदी। कितना दूर हमको तय करना पड़ेगा, है ना। अगर वही हम क्या करें कि इस बीच में एक ब्रिज बना दे, ब्रिज माने पुल, क्या बना दिए, एक ब्रिज बना दिए। जैसे हम ब्रिज बना देते हैं तो क्या होता है कि रास्ता क्या हो गया, हम पहले इतना दूर से घूम के आते थे, अब क्या हुआ कि यहाँ से तुरंत इसके पास पहुंच जाएंगे, या फिर तुरंत ये इसके पास पहुंच जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि जैसे हम एक ब्रिज बनाए तो रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो यानी कि कहा क्या गया कि जैसे हम एक बनाए ब्रिज, ब्रिज से क्या याद रखना है, अ ब्रिज। अ ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना। जैसे हम बना दिए ब्रिज तो रास्ता क्या हो गया, छोटा। तो हमें याद क्या रखनी है कि ब्रिज, अ ब्रिज, अ ब्रिज माने छोटा करना। यस और नॉट, याद रह जाएगा। अब देखिए कहता है कि एम्पल, हमेशा के लिए याद हो गया होगा हमें लगता है। ब्रिज, जहां पर ब्रिज बना है रास्ता हो गया छोटा, है ना। तो अ ब्रिज माने छोटा करना। अब देखिए कहता है एम्पल। एम्पल माने होता है प्रचुर, प्रचुर। एम्पल माने याद रखिएगा, एम्पल से टेम्पल। एम्पल से याद रखना क्या है कि टेम्पल। कहता है कि भारत में मंदिर, टेम्पल माने मंदिर होता है। कहता है कि भारत में ऐसा कोई गली चौराहा नहीं है जहां पर कि मंदिरें नहीं है। आप ऐसा कोई गली चौराहा नहीं देखोगे जहां पर क्या कि आपको बजरंगबली का मंदिर ना मिल जाए। यानी कि कहता है कि एम्पल, एम्पल माने प्रचुर, यानी कि प्रचुर। एम्पल से याद क्या रखना है, टेम्पल। भारत में टेम्पल कितना मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा टेम्पल है। आप हर एक गली चौराहा जाओगे तो वहां पर मंदिर मिल जाएगा। तो याद रहा ये एम्पल, एम्पल माने प्रचुर, प्रचुर। एम्पल से क्या याद रखना है हमें, टेम्पल। टेम्पल कितनी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में, है ना। अब देखिए कहता है अवराइस। अवराइस का मतलब होता है लालच, लालच। अवराइस से याद रखिएगा अब के वारिस। अवराइस से क्या याद रखना है हमको, अब के वारिस। अब के वारिस यानी कि अभी का जो बच्चे होते हैं, अभी का, इस युग का, अभी का बच्चा जो है सबसे ज्यादा लालची होता है किस चीज का, फोन का।
आपके हाथ में जैसे फोन देखेगा ना तो आपके हाथ से फोन फट से छीन लेगा। यानी कि अभी का जो वारिस है, अब के वारिस, यानी अब राइस से याद क्या रखना है, अब के वारिस। अभी का जो वारिस है लालची हो गया है, ग्रीडी हो गया है। किस चीज के प्रति? फोन के प्रति। आप जैसे फोन दिखाओगे ना तो तुरंत ले लेगा। आजकल बच्चों में क्या है ना कि बिना फोन का खाना नहीं खाता है ना। तो याद क्या रखना, अब के बारिश, अगर इससे अब के बारिश का मतलब क्या हुआ? लालच, लालची, है ना। अब देखिए कहता है एसिडुअस। एसिडुअस का होता है मतलब मेहनती, मेहनती। इसका बहुत सारा सिनोनिम भी है एसिडुअस का। इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्रियस भी है ना, लेबोरियस भी है ना। तो हर तरह का बहुत सारा मीनिंग होता है। अब देखिए कहता है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, है ना। अब देखिए कहता है मेहनती को कैसे याद रखें? एसिडुअस तो हम समझ गए कि इसका मतलब होता है मेहनती, इसको याद कैसे रखेंगे हमेशा के लिए? तो कहता है एस। एस माने क्या होता है? गधा। गधा कितना मेहनत करता है, याद क्या रखना, एस। एस माने क्या? गधा। गधा क्या होता है? गधा मेहनती होता है। गधा क्या होता है? गधा पे जो है ना बहुत सारा क्या करते हैं हम, बोझ देके उसको कहते हैं चलो, है ना। यानी कि एसिडुअस, एसिडुअस से क्या याद रखना? एस। एस किस तरह का होता है? मेहनती। क्या याद हुआ? अब देखिए कहता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का माने होता है त्यागना, त्यागना। अब देखिए एब्डिकेट का मतलब क्या हो रहा है? त्यागना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एब्डिकेट का मतलब तो समझ गए कि त्यागना होता है। हमेशा के लिए कैसे याद रखें? देखो कहता है कि इसको याद कैसे रखेगा कि अब हो गया दिक्कत। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में आपस में मोहब्बत हो गई है, प्यार मोहब्बत है ना। अगर मान लीजिए कि उस दोनों में क्या हो जाए, किसी प्रकार का लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, है ना। यानी किसी प्रकार का अगर झगड़ा हो जाए तो ये क्या कहेगा कि अब हो गया हम दोनों के बीच दिक्कत। क्या हुआ? अब हुआ हम दोनों के बीच दिक्कत, इसलिए हम क्या करते हैं? तुम्हें त्याग देते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं, यानी कि तुमसे ब्रेकअप। ऐसा कहता है ना। अब हुआ दिक्कत तो क्या कर दिए? इसे त्याग दिए। तो एब्डिकेट, एब्डिकेट से याद क्या रखना है? त्यागना। क्या समझ में आई? अब देखिए कहता है एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश, सर्वनाश या विनाशकारी। सर्वनाश या विनाशकारी। क्या बोल? एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश या फिर विनाशकारी। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए? कहता क्या है? एपोक्लिप्टिक को समझिएगा, थोड़ा सा अटपटांग टाइप का होगा। आजकल क्या होता है ना कि लड़कियां, इस पे लड़कियों पे पूरा एकदम फोकस जाता है ये सेंटेंसेस में। देखिएगा लड़कियां जो क्या करती है कि जब शादी में जाती है तो एकदम लहंगा चुन्नी पहन के जाती है, इतना बड़ा, जो कि क्या ही बताएं कि रोड को झाड़ू लगाते हुए जाती है। ऐसा होता है ना। अब क्या करती है कि लड़कियां क्या करती है ना कि एकदम पूरा सज सवर के जाती है, और क्या करता है कि रेड कलर का लिपस्टिक लगा लेता है। जैसे लगा लेता है रेड कलर का लिपस्टिक, पूरा उसका सजा सबरा बर्बाद हो जाता है। यानी कि रेड कलर का लिपस्टिक अच्छा नहीं लगता, है ना। तो वही कहता है कि लगा क्या? एपोक्लिप्टिक से याद क्या रखना है? लिपस्टिक। लगा लिपस्टिक, उसका सजा सबरा क्या हो गया? सब सर्वनाश हो गया, सब बर्बाद हो गया। समझ में आया? अब देखिए कहता है क्या? अपैथी। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदास, उदास या उदासीनता। उदासीनता या फिर हम उदास भी कह सकते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है अपैथी को? समझिएगा कि मानिए कि सुबह सुबह हम जैसे सो के उठे, सुबह सुबह मान लीजिए कि 5 बजे 6 बजे उठे, अब उधर से आई मम्मी या पापा कोई आए, आपके सामने रख दिया आके 8-10 ठो किताब कि लो बेटा पोथी, अब इसको क्या करो? पढ़ो। अब मानिए कि सुबह सुबह जो कि एकदम अभी सो के उठा है, कम से कम उसे मूड फ्रेश करने के लिए 10 मिनट 20 मिनट थी, आधा घंटा 1 घंटा चाहिए। अब क्या करता है कि जैसे उसे दिख गया, क्या दे दिया गया? पोथी। पोथी से क्या याद रखना? अपैथी। अपैथी जैसे उसको मिल गया पोथी, उसका चेहरा कैसा हो गया? उदास। उसके चेहरा पर उदासीनता छा गया। क्या याद रहेगा? अपैथी। अपैथी से क्या याद रखना? पोथी। जैसे देख लिया पोथी, उसका चेहरा कैसा हो गया? उदास। क्या यहाँ तक समझ में आई मेरी बातें? अब देखिए ये साइड का हमें लगता है कि टोटल का टोटल याद हो गया होगा, है ना। अब देखिए इधर कहता क्या है? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है साफ या स्पष्ट, साफ या अस्पष्ट।
अपेरेंट का मतलब क्या होता है, साफ या फिर स्पष्ट। अब समझिएगा कि अपेरेंट को कैसे याद रखेंगे। अपेरेंट से याद रखिएगा पेरेंट, पेरेंट यानी मम्मी पापा, माता पिता। यानी कि अगर मम्मी पापा को कोई बात अगर किसी को बताना होता है, अपने बच्चे को अगर बोलना होता है, तो वो घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। जो होता है, जो हकीकत बात है डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा, है ना। यानी कि वो घुमा फिरा के नहीं बोलेगा, एकदम साफ बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा। यानी कहता है अपेरेंट, अपेरेंट से क्या याद रखना, पेरेंट, पेरेंट कैसे बोलते हैं, साफ या स्पष्ट बोलते हैं, याद रहेगा। अब देखिए कहता है असुंडर, असुंडर का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग, अलग अलग अलग। अब असुंडर को कैसे याद रखना है, अलग अलग, देखिएगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से हम लाए क्या, 2 केजी सेब लाए। मानिए कि ये सेब है, 2 केजी सेब लाए खरीद के। अब क्या हुआ कि मान लीजिए सेब लाए खरीद के, और सेब ला के घर में क्या कर दिए, एक जगह रख दिए। अब सेब हो सकता है कि एक ठो कोई खाने वाला हो, और जैसे धर दिए 2-4 दिन हो गया। अब 2-4 दिन सेब हो जाने के बाद हो सकता है कि 1-2 खराब हो जाए उसमें। अब क्या किया हुआ कि ये सेब जो है इसमें 2-4 को इसमें खराब हो गया। क्या हुआ, 2-4-5 खराब हो गया इसमें, ठीक ना। अब 2-4 को जो खराब हो गया सेब, अब क्या करें। अब जैसे देखेगा कि इसमें देखते हैं कि सेब खराब हो गया कुछ, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो बढ़िया बढ़िया सेब होगा, इसमें से जो बढ़िया बढ़िया सेब होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ला लेंगे। एक डलिया से इस डलिया का जो है खराब सब क्या करेंगे, अलग कर देंगे, और जो बढ़िया बढ़िया होगा सब क्या करेंगे, दूसरे जगह ट्रांसफर कर देंगे ना। यानी कहता है कि खराब वाला हटा के जो सुंदर सुंदर फल है, यानी जो सुंदर है, बढ़िया का मतलब सुंदर, जो सुंदर सुंदर फल है उसको क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। यानी कि कहता है याद क्या रखना है, असुंदर, असुंदर से याद क्या रखना है, सुंदर। जो फल सुंदर सुंदर है उसे क्या कर दिया, हम अलग अलग कर दिए। क्या याद हो गई होगी ये तो। अब देखिए कहता है आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैथ माने होता है परिणाम। अब देखिए इसको कैसे याद रखें आफ्टर मैथ को, अब समझिएगा। कहता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट में कितना बेहतर नंबर आ जाए, मैंने नहीं रखता, कोई भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि साइंस में 80 नंबर है ना। और कहता है कि अगर जो मैथ आपका बढ़िया है लगभग, और बिहार झारखंड ये सब में तो कहा जाता है कि हर एक बच्चे का जो है ना मैथ बहुत बेहतरीन होता है ना। इंग्लिश बड़े वीक होता है लेकिन मैथ बहुत अच्छा होता है। तो देखिए कहता है कि आफ्टर मैथ, अगर आपका मैथ बढ़िया है, मैथ के बाद आपका परिणाम कैसा होगा, बेहतर होगा। अगर आपका मैथ बढ़िया है, मैथ एकदम क्लियर है, तो आपका कैसा रहेगा, रिजल्ट एकदम बहुत बेहतरीन हो जाएगा, है ना, परिणाम अच्छा होगा। तो याद हो गया होगा। अब देखिए कहता है अगस्त, अगस्त का माने होता है भव्य या शानदार, भव्य या फिर शानदार। अब देखिए अगस्त को कैसे याद रखेंगे, अगस्त का माने क्या होता है कि भव्य या फिर शानदार। अब देखिए कहते हैं, जैसे देखिए हम क्या करते हैं, अगस्त से याद रखना है 15 अगस्त, 15 अगस्त। जैसे 15 अगस्त में क्या करते हैं कि हर जगह होता है ना कि कितना भव्य शानदार तरीका से हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। झंडा फहराया जाता है, सेव बुनिया बांटा जाता है, परेड किया जाता है, यानी कि हर जगह का अलग अलग सिस्टम होती है। यानी कि 15 अगस्त में कितनी बेहतरीन तरीका से हम क्या करते हैं, झंडा को फहराते हैं, है ना। यानी कहता है कि अगस्त से क्या याद रखना है, अगस्त, 15 अगस्त को किस तरह का हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एकदम भव्य शानदार तरीका से सेलिब्रेट करते हैं। यस और नॉट, हो गया ना। अब देखिए कहता है कि अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का माने होता है असफल, असफल या फिर फेल कर सकते हैं। अबॉर्टिव का माने होता है क्या, फेल या फिर असफल। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, कहते हैं बच्चों को कि और देखो टीवी, यानी कि बच्चे में क्या होता है सिस्टम कि अभी तो मोबाइल और टीवी का बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई देखता रहता है। यानी बच्चे को क्या कहेंगे कि और देखोगे अगर टीवी तो हो क्या जाओगे, असफल हो जाओगे। यानी कि ज्यादा टीवी देखोगे तो क्या होगे, आप लोग फेल हो जाओगे। यानी कि अब और देखोगे टीवी तो क्या हो जाओगे, असफल। याद हुआ। अब देखिए कहता है क्या, अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। अब्सकॉन्ड का मतलब क्या याद रखना है, भाग जाना। अब इसे कैसे याद रहेगा हमेशा के लिए, समझिएगा। जैसे क्या कहते हैं ना
कि किसी प्रकार का मानो कोई कांड कर दिया, किसी भी तरह का कोई कांड करके क्या करता है, आदमी भाग जाता है ना। यानी कि क्या हुआ, अब हो गया कांड। कैसे याद रखना है, अब हो गया कांड। कांड करके क्या किया, वो भाग गया। तो एब्सकंड, एब्सकंड माने क्या याद रखना है, भाग जाना। अब देखिए कहते हैं अड्राइट। अड्राइट का मतलब होता है दक्ष, दक्ष या फिर निपुण, दक्ष या फिर निपुण। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, दक्ष या फिर निपुण। अब देखिए एड्रॉइड को कैसे याद रखना, एड्रॉइड को याद रखना एंड्रॉइड से। एंड्रॉइड जैसे कि अभी हम फोन देखते हैं, जितना भी फोन है, स्मार्टफोन सब एंड्रॉइड है। तो यानी कि जितना भी एंड्रॉइड फोन है सब एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका का भी फोन है। यानी कि हम अभी फोन से ही हर एक चीज, हर एक तरह का काम कर सकते हैं। हर एक तरीका से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी हमको सोशल मीडिया पे हमको कुछ भी देखना होता है तो हम क्या करते हैं, घर बैठे सब काम कर लेते हैं। यानी कि अभी एंड्रॉइड फोन कैसा है, दक्ष है, बहुत ही अल्ट्रा लेवल का, यानी कि इसमें सुविधाएं हैं, निपुण है। यानी कि क्या कहेंगे हम, एड्रॉइड माने क्या बोलेंगे हम, दक्ष या फिर निपुण। याद रखे, हो जाएगा। एड्रॉइड से याद रखना है क्या, एंड्रॉइड से। क्या आप लोगों को पूरा वर्ड मीनिंग आप देखिए अपने माइंड में बैठा के नहीं, आप एक बार इसको जो है एक बार देखो, मिटा के देखिए आप लोग, हर एक वर्ड मीनिंग आपको याद हो गया होगा, है ना। और क्या आप लोगों को एकदम अति किस तरह का लगा ये वीडियो, है ना। हमको लगता है कि आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा। और हम क्या करेंगे, इसी तरह वर्ड मीनिंग 10-15 हर पर डे हम क्या करेंगे कि इसमें लाइव चलेगा। आपको टाइम पता ही है कि मेरा क्लास का टाइम होता है 3 बजे शाम में, है ना। और अभी फिलहाल वर्ड मीनिंग का जो है एकदम बेहतरीन तरीका से वर्ड मीनिंग हम वर्ड मीनिंग पे काम करेंगे। और जितना भी वर्ड मीनिंग है हम गारंटी दे रहे हैं कि एक बार बढ़िया से आप क्लास देखो, सब का सब याद हो जाएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।